Hello students, how are you? I hope you all are doing great. Today, I Sonam Kumari from Unix Publication is going to teach our next chapter, that is animals around us. तो हमारे आसपास तो animals बहुत सारे होते होंगे, देखा है ये आपने? सबसे पहला कौन सा? डॉग बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा. पेट्स होते हैं, है ना? स्ट्रीट डॉग्स हो गए, फिर कैट, गोट, काउ, बफेलोज, ये सब क्या है? हमारे आसपास के एनिमल्स हैं. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? ट्यूनिन है. तो लेट्स सी ट्यूनिन में क्या दिया हुआ है. टेक द पिक्चर शोइंग राइट एक्शन एंड क्रॉस द वन शोइंग रॉन्ग एक्शन. यहाँ पे डिफरेंट चीजें दी हुई है लाइक एनिमल से रिलेटेड, एंड यू हैव टू पुट अ टिक मार्क. जो भी पिक्चर्स हैं यहाँ पे आपको टिक मार्क पुट करना है, लाइक जो भी सही एक्शन है जो कि एनिमल्स के साथ कर रहे हैं, एंड क्रॉस करना है जो कि गलत है एनिमल्स के साथ करना. ओके, सो सबसे पहला क्या है? फीडिंग अ कैट. इट्स अ गुड और रॉन्ग? इट्स अ right action, so we will put a tick mark. Okay, hitting a cat, this is not good, this is a bad habit, so यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे. फीडिंग अ डॉग, ये भी गुड है ना? सो यहाँ पे हमने टिक मार्क कर दिया. देन नेक्स्ट क्या है देखते हैं. टीजिंग अ डॉग, डॉग को टीज कर रहे हैं. इज इट गुड और रॉन्ग? इट इज रॉन्ग. वी शुड नेवर टीज एनी एनिमल. ओके, बीइंग अनकाइंड, देखो मार रहा है ना? ये भी बहुत गंदा है. सो वी विल पुट अ क्रॉस हियर. देन केयरिंग फॉर अ काउ, काउ की केयर कर रहे हैं. इज इट गुड और बैड? इज इट? इट इज गुड, सो वी विल पुट अ टिक मार्क हियर. सो वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स एज दे हेल्प अस इन मेनी वेज. हमें हमेशा एनिमल्स के साथ काइंड रहना चाहिए. ओके, तो देखते हैं अब क्या है यहाँ पे. नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा एक्सरसाइज है. यहाँ पे क्या करना है? राइट L फॉर द लैंड एनिमल्स, W फॉर वाटर एनिमल्स, एंड A फॉर दोज एनिमल्स विच लिव ऑन ट्रीज. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको? जितने भी एनिमल्स की पिक्चर्स दिए हुए हैं यहाँ पे आपको क्या करना है? लैंड एनिमल्स में जो लैंड एनिमल्स है वहाँ पे L लिखना है, वाटर एनिमल्स है वहाँ पे W लिखना है, एंड जो ट्रीज पे रहते हैं वहाँ पे आपको A लिखना है. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. अब सबसे पहले लॉयन. लॉयन लैंड एनिमल है, वाटर एनिमल है, या ट्रीज पे रहता है? लैंड एनिमल है, सो वी विल राइट L हियर. ओके, देन बफेलो. बफेलो क्या है? लैंड एनिमल है. देन डियर, लैंड एनिमल. वुल्फ क्या है? लैंड एनिमल है. देन एलिफेंट इज ऑल्सो अ लैंड एनिमल. ठीक है, देन स्टारफिश वाटर एनिमल से. ठीक है, W हमने लिखा यहाँ पे. देन डॉग, इट इज लैंड एनिमल. रैबिट लैंड. आउल ट्रीज पे रहते हैं, सो वी विल राइट A हियर. ओके, देन व्हेल वाटर एनिमल है ना, सो वी विल राइट W. देन यहाँ पे देखते हैं क्या है? गोट. तो गोट क्या है? लैंड एनिमल है. ठीक है, सी हॉर्स वाटर एनिमल है. कैमल लैंड एनिमल है. जैगुआर लैंड एनिमल है. जेब्रा लैंड. स्नेक क्या है? लैंड एनिमल है. ओके, मंकी ट्रीज पे रहते हैं, सो वी विल राइट हियर A. राइनोसोरस लैंड एनिमल. पांडा लैंड एनिमल. ट्रीज पे भी लिख सकते हो बट इट्स ओके, लैंड एनिमल ही है. फिश वाटर एनिमल. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं लैंड एनिमल और वाटर एनिमल्स और जो ट्रीज पे रहते हैं उनको क्या कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स. जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उसको हम लैंड एनिमल्स कहते हैं. एग्जाम्पल हो गए काउ, राइनोसोरस, हॉर्स, डॉग एक्सेट्रा. राइट. देन animals that live in water are called water animals. Example fish, octopus, starfish, fish, dolphin, है ना? ये सब क्या है? water animals. Animals that live on trees are called arboreal animals. Like जो trees पे रहते हैं animals उनको क्या कहते हैं हम? arboreal animals. क्या है? arboreal animals. ठीक है, example हो गए monkey, squirrel, bird, koala, etc. ये क्या सब है? क्या है? arboreal animals. ठीक है, तो यहाँ पे आपको
क्या करना है, लाइक प्लांट्स देयर आर डिफरेंटली टाइप्स एनिमल्स फाउंड इन द वर्ल्ड, जैसे कि प्लांट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वैसे ही एनिमल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वर्ल्ड में. They are of different shapes and sizes. Some are big while others are small. Some live in forest and some in their homes or in farms, है ना. तो different types के animals भी होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे. अब हम types of animals पढ़ेंगे. ओके, तो सबसे पहला क्या है, wild animals. तो wild animals कौन होते हैं? Animals that live in forest are called wild animals. Like example हो गया lion, है ना, टाइगर, ये सब क्या है, वाइल्ड एनिमल्स है. वी कैन ऑल्सो सी देम इन जूज. जूज में भी आप देखेंगे, नेशनल पार्क में भी देखेंगे कि लॉयन रहते हैं, टाइगर रहते हैं, लेपर्ड रहते हैं, है ना. तो वो सब क्या है, वाइल्ड एनिमल्स हैं. एनिमल्स लाइक टाइगर, बियर, ज़ेब्रा एंड एलिफेंट्स आर वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, समझ में आ गया वाइल्ड एनिमल्स किसको कहते हैं. देन अब यहाँ पे फैक्चुअल में देखते हैं क्या है. एलिफेंट्स आर दी ओनली एनिमल्स डेट कैन नॉट जम्प. एनिमल्स क्या बहुत हैवी होते हैं, सो दे कैन नॉट जंप. ओके, बहुत हैवी होते हैं. नेक्स्ट, डोमेस्टिक एनिमल्स. अब डोमेस्टिक एनिमल्स कौन होते हैं? द एनिमल्स दैट हेल्प्स अस इन आवर वर्क आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो हमारे किसी काम के आते हैं, लाइक काउ हो गए. काउ क्या देते हैं हमें, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, है ना. तो किसी न किसी तरीके से हमें हेल्प करते हैं, तो वो एनिमल्स क्या हुए, डोमेस्टिक एनिमल्स हुए, राइट. दे गिव अस food and other things of daily needs. They live in the farms. Cow, goat, hen or horse are domestic animals. hen से क्या मिलते हैं, eggs मिलते हैं, है ना. तो किसी ना किसी तरीके से वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना. तो वो कौन हुए, डोमेस्टिक एनिमल्स हुए. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. आप पिक्चर्स देख सकते हो. नेक्स्ट है पेट एनिमल्स. अब डोमेस्टिक एनिमल्स और पेट एनिमल्स में बहुत फर्क होता है. डोमेस्टिक एनिमल्स में आपको क्या समझ में आया कि जो एनिमल्स हमारे किसी ना किसी तरीके से हेल्प करते हैं, लाइक फूड देना या फिर किसी चीज़ में हेल्प कर दिया. लाइक डोंकी होते हैं, वो कैरी, जो लोड्स होते हैं, लगेज होते हैं, उसको कैरी करने में हेल्प करते हैं, जो एरियाज होते हैं कुछ, है ना. तो अब पेट एनिमल्स कौन हुए, डेट लिव इन आवर हाउसेज, जो हमारे घर में रहते हैं, हमारे फ्रेंड रहते हैं. एग्जाम्पल हो गए डॉग, कैट, रैबिट, ये सब इनके साथ हम खेल सकते हैं, यहाँ हमारे फ्रेंड होते हैं, हम अपने घरों में रख सकते हैं. ये क्या हुए, पेट एनिमल्स. ओके, सम ऑफ देम आर कैट, डॉग एंड रैबिट. ठीक है, फिश भी रखते हैं हमें पसंद होता है ना कि हमारे घर में रहे, हमें एज अ पेट, है ना. तो ये क्या होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं. ओके, सो यहाँ पे लेट्स रिहर्स है एंड यहाँ पे हमें एक्सरसाइज करनी है. राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द करेक्ट कॉलम. यहाँ पे हेल्प बॉक्स में कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, इसको करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे लिखना है. तो सबसे पहले हॉर्स. हॉर्स क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, पेट एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, बताइए. जो हॉर्स क्या होते हैं, हॉर्स राइडिंग में हेल्प करते हैं, है ना. तो ये क्या हुए, डोमेस्टिक एनिमल हुए. तो यहाँ पे हम हॉर्स लिख देंगे. देन डॉग पेट एनिमल हुआ. ठीक है. देन कैट इज ऑल्सो अ पेट एनिमल. काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल. ठीक है, मिल्क प्रोवाइड करते हैं. देन बियर इज वाइल्ड एनिमल. ओके. देन elephant is also a wild animal. Okay, so we will write elephant here. Then यहाँ पे lion दिया, lion is also a wild animal. They live in forest. Okay. Then यहाँ पे क्या है, goat क्या है, domestic animal है, pet animal है, domestic animal है. So we will write here goat. Then parrot को तो हम ऐसे ही, है ना, पेट के उसमें रखते हैं, हमें अच्छा लगता है पैरट रहते हैं, तो सो parrot is a pet animal. So we will write parrot here. ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट माई नेम विद द हेल्प ऑफ माई प्रॉपर्टीज. यहाँ पे दिया हुआ है कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, नेम लिखना है. तो यहाँ पे सबसे पहले तो पहला वाला किया हुआ है, जैसे कि इसका डिस्क्रिप्शन, आई एम एन डैश, आई एम ग्रीन विथ हार्ड ड्राई स्केली स्किन, आई हैव बिग जॉज एंड शॉर्ट लेग्स. तो इसको हम कहते हैं एलिगेटर. क्या कहते हैं, एलिगेटर. देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है,
I am a dash, I can hop, I carry my baby in my pouch. तो कौन सा एनिमल है, बताइए बताइए, जो कि बेबी को अपने पाउच में कैरी करता है, हॉप कर सकता है? कैंगरू. ठीक है, यहाँ पे हम कैंगरू लिखेंगे. ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ. देन अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है. मैच द एनिमल्स इन कॉलम ए टू प्लेसेस दे लिव्स इन कॉलम बी. अब यहाँ पे जैसे कि एनिमल्स दिए हुए हैं कॉलम ए में, अब ये कहाँ कहाँ रहते हैं, कौन से प्लेस पे रहते हैं, तो हमें उससे मैच करना है. सो लेट्स डू इट. सबसे पहले क्या है, फिश. तो फिश कहाँ रहते हैं, वाटर में. सो वाटर से मैच किया हुआ है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं वाटर से मैच किया हुआ है. देन फ्रॉग कहाँ रहते हैं, वाटर एंड लैंड बोथ, सो वी विल मैच इट हियर. कैमल कहाँ रहते हैं, डेजर्ट में. तो नेक्स्ट क्या है, कोआला. यहाँ पे कोआला कहाँ रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं. ठीक है, ट्रीज पे. यहाँ पे ट्रीज नहीं दिया हुआ है, मिस आउट हो गया है, तो यहाँ पे हम ट्रीज लिखेंगे. ओके, कोआला कहाँ रहते हैं, ट्रीज पे. ओके, ये ट्रीज पे रहते हैं. ओके, ये कौन से एनिमल हुए, अर्बोरियल एनिमल. ठीक है, कौन से एनिमल हुए, अर्बोरियल एनिमल. ओके, तो ये भूलना नहीं. नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है बर्ड्स. सो बर्ड्स आर द एनिमल्स दैट हैव फेदर्स एंड विंग्स. आपको पता ही है. दे हैव अ बीक एंड 2 legs विथ क्लॉज. उनके बीक होते हैं, इसको हम बीक कहते हैं. ठीक है, most of them can fly. Sparrow, parrot, eagle and peacock are some of the common birds. यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कुछ पिक्चर्स हैं, ये सब बर्ड्स हैं. कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं. जैसे ये सब बर्ड्स हैं, फ्लाई कर सकते हैं, है ना. और कौन फ्लाई नहीं कर सकते हैं, एक बर्ड होगी ऑस्ट्रिच, वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं. ओके, क्योंकि उसके जो बॉडी है वो बहुत हेवी होते हैं, इस वजह से वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट अब क्या है, सम लार्ज बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई. बताया ना मैंने आपको, ऑस्ट्रिच है ये नहीं फ्लाई कर सकते, कीवी है ये भी फ्लाई नहीं कर सकते, पेंगुइन भी नहीं फ्लाई कर सकते हैं. ओके, तो ये सारे बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स. क्या कहते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स. सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान कैन स्विम इन द वाटर. अब कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो कि जैसे कि डक हो गए, स्वान हो गए, ये क्या है, बर्ड्स स्विम करते हैं वाटर में. ओके, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो उड़ सकते हैं, कुछ नहीं उड़ सकते हैं, कुछ स्विम कर सकते हैं, है ना. तो आपको पता चल गया. अब आता है इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स, एज यू ऑलरेडी नो कि they are very small animals. They have 6 legs. Ant, mosquito, butterfly, cockroach, grasshopper and housefly are some of the common insects. आपने इन सारे इंसेक्ट्स को देखा ही होगा. बटरफ्लाई को देखा होगा, ग्रास हॉपर को देखा होगा, एंट्स बहुत कॉमन है, कॉकरोच को भी देखा होगा. तो ये सारे क्या हैं, इंसेक्ट्स हैं. क्या है, इंसेक्ट्स. दे हैव 6 legs. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फैक्चुअल. तो यहाँ पे फैक्चुअल में क्या दिया है, कैटरपिलर्स हैव 12 eyes. अब जो कैटरपिलर है वो भी एक इंसेक्ट है ना, तो उसके कितने आईज होते हैं, 12 eyes. ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ठीक है, आप याद रखना. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल बेबीज. एनिमल्स के भी बेबीज होते हैं, एज यू ऑलरेडी नो, है ना. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, हेन जो है वो एग्स को ले करते हैं, फिर छोटे छोटे चिक्स निकलते हैं, कितने प्यारे होते हैं ना. डॉग्स के बेबीज होते हैं, पपी, है ना. तो एनिमल्स के भी बेबीज होते हैं, यंग वंस होते हैं, है ना. तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो एग्स देते हैं, लाइक आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, स्पैरो, डक, हैन. मोस्ट एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस. बर्ड्स ले एग्स इन देयर नेस्ट. जो बर्ड्स होती हैं वो एग्स को ले करती है नेस्ट में. दे सिट ऑन देम eggs and to keep them warm. After some time the eggs hatch into young one, है ना. कुछ दिनों बाद देखेंगे कि वो अंडे में से जो eggs होते हैं उनमें से छोटे छोटे बेबी निकलते हैं, है ना. Then other animals give birth to their young ones. अब जैसे birds हैं, ये क्या करती हैं, eggs के देती हैं, eggs ले करती हैं, तब जाके इनका बेबी आता है. एंड कुछ जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली बर्थ देते हैं माँ या अपने यंग वंस को. लाइक एग्जाम्पल हो गया काव, है ना. इसके बेबी को क्या कहते हैं, हम काफ कहते हैं, है ना. हॉर्स हो गया, हॉर्स के बेबी को हम क्या कहते हैं, फोल, है ना. ये सब है क्या है, वो डायरेक्टली बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को. ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स. तो अब एनिमल्स की भी
केयर करनी चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक हो गया चाहे वो पेट एनिमल हो गया, उनकी भी केयर करनी चाहिए, उनका सारा ख्याल रखना चाहिए, टाइम से फीड करना चाहिए, टाइम से नहलाना चाहिए, है ना। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ गुड केयर ऑफ डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स। देयर शेल्टर शुड बी केप्ट क्लीन, उनका जो रहने की जगह है वो भी क्लीन होना चाहिए। देयर शुड बी फेड क्लीन एंड हेल्दी फूड, उनको फूड हेल्दी और क्लीन फूड देना चाहिए। दे शुड बी प्रोवाइडेड विथ क्लीन एंड फ्रेश वाटर। दे शुड बी टेकन टू द वेट व्हेन दे आर सिक, बीमार पड़ जाए तो उनको वेट के पास ले जाना है ना। तो ये सब क्या करना चाहिए, इन एनिमल्स की भी केयर करनी चाहिए हमें। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लेट्स रिहर्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हेल्प द मदर फाइंड हर बेबी, राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स बेबीज इन दिस गिवन स्पेस। ठीक है, अब ये जो है ये आप खुद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको डॉग को उनके उसके बेबी के पास लेके जाना है। ठीक है, तो डॉग के बेबी को हम क्या कहेंगे, पपी, तो हम यहाँ पे पपी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे पिग दिया हुआ है, पिग के बेबी को क्या कहेंगे हम, पिगलेट। सो वी विल राइट हियर पिगलेट। ओके, बाकी आपको यहाँ पे आप इसको अपने बेबी तक पहुंचाने में हेल्प करनी है आपको। ठीक है, खुद आप ये कर लेना आपसे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द एनिमल्स विद देयर होम्स। अब जो एनिमल्स हैं, बेबीज के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब एनिमल्स हैं उनके जो शेल्टर्स भी होते हैं। ऐसे तो आप कहीं पे भी एनिमल्स को नहीं रखोगे, लाइक काऊ रख रहे, काऊ कैट डोमेस्टिक एनिमल है, उसको आप ऐसे तो बाहर नहीं रखोगे, उसके लिए भी एक होम बनाओगे, है ना, वो भी एक अपने घर में रहता है। तो काऊ का कौन सा हुआ, शेड, है ना। ऐसे ही डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट होम्स होते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, उससे मैच करना है। यहाँ पे सबसे पहला काऊ है, तो काऊ कहाँ रहते हैं बताइए, कहाँ रहेंगे, शेड में रहेंगे, तो हम इसको यहाँ मैच कर देंगे। ओके, देन लॉयन, लॉयन कहाँ रहते हैं, डेन में रहते हैं, गुफा में। ठीक है, यहाँ पे हमने मैच कर दिया। मंकी ट्रीज पे रहते हैं, राइट। बर्ड कहाँ रहते हैं बताइए, नेस्ट में रहते हैं, है ना। तो ये हमने उसके होम से मैच कर दिया है। देन आता है डक, डक कहाँ रहते हैं, पॉन्ड में। ठीक है, तो हमने ऐसे ही यहाँ पे सारे एनिमल्स को उसके होम से मैच कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखते क्या है। अब हमारा आता है वर्ड बैंक। तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स को रिकॉल करते हैं जो हमने चैप्टर में पढ़ा। तो सबसे पहला कौन सा है, वाइल्ड एनिमल्स, वाटर वाइल्ड एनिमल्स। मैंने बताया था डेट लिव्स इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। देन फ्लाइटलेस किसको कहते हैं, अनेबल टू फ्लाई, जो बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते उसको हम फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं। देन वेट, वेट कौन हुए, एनिमल्स डॉक्टर, जो एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं ना, जब बीमार पड़ जाते हैं एनिमल्स, उनको हम वेट के पास लेके जाते हैं, उसको हम वेट कहते हैं। ठीक है, बीक, बीक क्या होता है, द हार्ड पॉइंटेड पार्ट ऑफ अ बर्ड्स माउथ, दिखाया था मैंने आपको, है ना। उसका जो माउथ होता है वो बहुत ही हार्ड और पॉइंटेड पार्ट होता है ना, तो उसको हम बीक कहते हैं। इंसेक्ट्स, स्मॉल एनिमल्स हैविंग 6 legs। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, रिवाइज करना आप। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।